परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, आशु बाबा की जय। आज जो हम आपके सामने कहने जा रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। आज हम उस मार्ग की बात करेंगे जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। आज हम उस जीवन की बात करेंगे जिसे जीने के लिए ये मानव देह मिली है। और आज हम उस सत्य की बात करेंगे जो हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें दिया है। वो सत्य जो भीतर है, जो शाश्वत है, जो अमर है। सोचिए, एक पल के लिए आप इस संसार में कितने वर्षों से हैं। बचपन बीता, यौवन आया, जिम्मेदारियां आईं, रिश्ते बने, दुख आए, सुख आए, और इस सबके बीच एक प्रश्न जो कभी न कभी आपके मन में उठा होगा, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, और जब ये शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा। यह प्रश्न जब भीतर से उठता है तो समझिए कि साधक का बीज अंकुरित होने लगा है। यह प्रश्न कोई कमजोरी नहीं है। यह प्रश्न उस चेतना की पुकार है जो जानना चाहती है, जो मुक्त होना चाहती है, जो अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहती है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं, और ये उनकी करुणा है, ये उनका प्रेम है कि वे हमें बार बार जगाते हैं कि ये मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद ये देह मिली है, और इस देह में एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो बार बार नहीं आता कि हम उस परम सत्य को जान सकें, जिसे जानकर फिर कोई अज्ञान नहीं रहता, फिर कोई दुख नहीं रहता, फिर कोई भटकन नहीं रहती। परंतु हम क्या करते हैं? हम इस अवसर को संसार के भोगों में, आपाधापी में, मान अपमान की दौड़ में गंवा देते हैं, और जब अंतिम क्षण आता है तब हाथ मलते रह जाते हैं। इसीलिए आज हम साधक का जीवन पथ की बात करेंगे। ये केवल एक विषय नहीं है, ये एक आमंत्रण है, ये एक दर्पण है जो आपको आपकी वास्तविकता दिखाएगा, और ये एक प्रकाश है जो आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जहां हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी खड़े हैं, हाथ फैलाए, आंखों में करुणा लिए, ये कहते हुए कि आओ, बहुत भटक लिए, अब घर चलो। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था विवेक। होनहार था, पढ़ा लिखा था, परिवार में सब कुछ था, माता पिता थे, घर था, खेत था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का बड़ा होकर बहुत नाम करेगा। विवेक भी मन में सोचता था कि जीवन में बड़ा बनूंगा, धन कमाऊंगा, यश पाऊंगा, और इसी सोच के साथ वो शहर चला गया। शहर में उसने परिश्रम किया, तरक्की की, अच्छा घर बनाया, विवाह हुआ, बच्चे हुए। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक था, पर भीतर से विवेक खाली था। एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को जब सब सो जाते, वो अकेला जागता और सोचता, इतना सब पाया फिर भी ये शांति क्यों नहीं मिलती, ये मन स्थिर क्यों नहीं होता, ये भीतर का शोर बंद क्यों नहीं होता। यह प्रश्न उसे रात दिन कचोटता रहता। एक दिन उसके गांव से खबर आई कि उसके पिता अस्वस्थ हैं। वह दौड़ा दौड़ा गांव गया। पिता की आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं। विवेक उनके पास बैठा रहा। उसी रात पिता ने आंखें खोलीं और विवेक का हाथ थामकर कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र यही सोचा कि पहले ये कर, फिर वो कर लूं, फिर भजन करूंगा, फिर ध्यान करूंगा, पर वो फिर कभी नहीं आया, और अब जब जाने का समय है तो हाथ खाली हैं। ये कहकर पिता की आंखें बंद हो गईं और फिर कभी नहीं खुलीं। विवेक उस रात रोता रहा। न केवल पिता के जाने का दुख था, बल्कि पिता के वे अंतिम शब्द उसके हृदय में उतर गए थे। उसे लगा, कहीं मेरे साथ भी यही न हो, कहीं मैं भी इसी तरह हाथ मलता न रह जाऊं। कुछ दिन बाद विवेक के एक मित्र ने उसे बताया कि पास के नगर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक सत्संग है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य आए हैं और ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। विवेक पहले तो हिचकिचाया। उसने सोचा, ये सब ढोंग है, दुनिया में बहुत से बाबा हैं, सब ठगते हैं। पर उस रात पिता के शब्द याद आए और मन ने कहा, एक बार चलकर देख तो सही। वो गया, सत्संग में बैठा, और जो सुना वो उसने पहले कभी नहीं सुना था। शिष्यों ने बताया कि सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कोई कल्पना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। जैसे दीपक जलाने पर प्रकाश होता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेने पर भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा, यही वो बात है जो वो जन्मों से सुनना चाहता था, और यही है साधक के जीवन का पहला पड़ाव, जिज्ञासा का जागना। जब भीतर ये प्रश्न उठे कि मैं क्या हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है,
तब समझिए कि परमात्मा ने पुकार लगाई है। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, जिज्ञासा ही साधना का द्वार है। जो व्यक्ति ये मानकर बैठ जाता है कि उसे सब पता है, वो कभी कुछ नहीं पा सकता। पर जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, मुझे जानना है, उसके लिए गुरु कृपा का द्वार खुल जाता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। जिज्ञासा जागना एक बात है, पर उस जिज्ञासा को सही दिशा देना दूसरी बात है। इस संसार में आज अनेक मार्ग हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। पुस्तकें पढ़ो, प्रवचन सुनो, तीर्थ करो, और साधक इस सब के चक्कर में उलझ जाता है। वर्षों बीत जाते हैं, पर भीतर की प्यास नहीं बुझती। क्योंकि बाहर की चीजें बाहर की प्यास बुझा सकती हैं, भीतर की प्यास तो भीतर जाकर ही बुझेगी। और भीतर जाने का मार्ग वो केवल एक जीवित सद्गुरु दिखा सकते हैं। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस समय इस धरती पर विद्यमान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे दीक्षा देते हैं। और इस दीक्षा में वे साधक को वह अनुभव करा देते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, अर्थात उस परम सत्ता का सीधा अनुभव जो हमारे भीतर हर क्षण विराजमान है, पर हम उससे अनजान हैं। जैसे घर में दीपक रखा है पर कमरा अंधेरा है, क्योंकि दीपक जलाया नहीं गया। दीक्षा वह क्षण है जब गुरु उस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। विवेक ने दीक्षा ली, और जिस दिन उसे दीक्षा मिली उस दिन उसे पहली बार लगा, यही था जो मैं ढूंढ रहा था। भीतर एक गहरी शांति थी, एक प्रकाश था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पर साधना यहीं खत्म नहीं होती। दीक्षा बीज है, साधना वो खेती है जिससे वह बीज वृक्ष बनता है। और यहीं से शुरू होता है साधक के जीवन का असली पथ। साधक का जीवन पथ सरल नहीं है, ये हम आपसे छुपाएंगे नहीं। हमारे सद्गुरुदेव भी कहते हैं कि ये मार्ग खांडे की धार पर चलने जैसा है। पर यह कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा दूर है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि हमारा मन बहुत पुरानी आदतों में जकड़ा हुआ है। मन को संसार के रंग रूप बहुत भाते हैं। मन को माया की चमक दमक खींचती है। और जब साधक ध्यान में बैठता है तो यही मन तरह तरह के बहाने बनाता है। आज थक गया हूं, कल करूंगा। आज काम ज्यादा है, कल बैठूंगा। आज मन नहीं है, कल होगा। और ये कल कभी नहीं आता। विवेक के साथ भी यही हुआ। दीक्षा के बाद पहले कुछ दिन बड़े उत्साह से साधना की। सुबह उठा, ध्यान किया, अच्छा लगा। पर धीरे धीरे उत्साह कम होने लगा। संसार की जिम्मेदारियां फिर सामने आ गईं। बच्चों की पढ़ाई, दफ्तर का काम, घर के झंझट और साधना पीछे छूटने लगी। महीनों बीत गए। एक दिन उसे लगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है। शायद साधना केवल त्यागियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। और यही वह भूल करता है जो अधिकांश साधक करते हैं। वे सोचते हैं कि साधना और संसार दो अलग अलग चीजें हैं। पर हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार कहा है, साधना संसार से भागना नहीं है। साधना तो जीवन जीने की कला है। जनक राजा थे, कर्तव्य निभाते थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। अर्जुन योद्धा थे, युद्ध भूमि में थे और श्री कृष्ण ने उन्हें योग का उपदेश दिया। गृहस्थ जीवन साधना में बाधा नहीं, गृहस्थ जीवन साधना की परीक्षाशाला है, जहां रोज अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की परीक्षाएं होती हैं। और साधक हर परीक्षा में जितना अधिक सतर्क रहता है उतना ही वो निखरता है। एक बार विवेक सत्संग में गया और उसने ये प्रश्न किया, महाराज जी के शिष्यों से पूछना चाहता हूं कि जब मन बहुत बिखरा हो, संसार में उलझन हो, तब साधना कैसे हो। और शिष्यों ने वही कहा जो सद्गुरुदेव ने सिखाया था, जब तूफान आए तब लंगर और मजबूत करो। जब संसार की उथल पुथल हो तब ध्यान की जड़ें और गहरी करो। जिस दिन तुम्हें लगे कि आज साधना नहीं हो सकती, उस दिन समझो कि आज साधना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह बात विवेक के दिल में उतर गई। साधक के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है, सत्संग का स्थान। सद्गुरुदेव कहते हैं, सत्संग वो अग्नि है जो बुझे हुए दीपकों को फिर से जला देती है। अकेले साधना करना कठिन होता है क्योंकि मन अकेले में जल्दी भटकता है। पर जब समान विचार वाले साधकों का संग मिलता है, जब सद्गुरुदेव के वचन कानों में पड़ते हैं, जब गुरु भजन की धुन हृदय को छूती है, तब भीतर कुछ जागता है। तब वो ऊर्जा मिलती है जो अगले सप्ताह तक साधना को जीवित रखती है।
इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में सत्संग का इतना महत्व है। यह कोई सामाजिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा का पोषण है। विवेक धीरे धीरे नियमित होने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। ये भी सद्गुरुदेव की शिक्षा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की शुद्धता होती है, मन की चंचलता कम होती है और ध्यान की गहराई अधिक होती है। जो साधक इस समय का सदुपयोग करता है वह दिन भर एक अलग ऊर्जा में रहता है। उसके निर्णय सही होते हैं, उसके संबंध मधुर होते हैं, उसका कार्य सुचारू होता है। पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी कठिन लगता है, विशेषकर उनके लिए जो देर रात तक टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, व्यर्थ की बातों में समय गंवाते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। यही प्रकृति का नियम है, यही साधना का पहला अनुशासन है। जब तक हम अपने जीवन में ये अनुशासन नहीं लाते, तब तक साधना के लिए समय कहाँ से आएगा? समय वहीं से आएगा जहां से हम उसे निकालेंगे, और ये निकालना पड़ता है, ये अपने आप नहीं मिलता। विवेक ने ये परिवर्तन किया। धीरे धीरे रात को जल्दी सोने लगा, सुबह उठने लगा। पहले पहले बहुत नींद आती थी, मन भागता था, पर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा। और एक दिन ऐसा आया जब वो सुबह उठकर ध्यान में बैठा और भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसे लगा जैसे सारी दुनिया थम गई है और केवल वो है और वो परम सत्ता जो उसके भीतर है। उस क्षण में न कोई चिंता थी, न कोई भय था, न कोई इच्छा थी, केवल एक गहरी गहरी शांति। और उस शांति में उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिता ने जो खोया था वो नहीं खोएगा। यह साधक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जब साधना केवल कर्तव्य नहीं रहती बल्कि प्रेम बन जाती है। जब ध्यान में बैठना बोझ नहीं लगता बल्कि उससे उठना कठिन लगता है। जब सद्गुरुदेव से संबंध केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि प्रेम का, अपनेपन का हो जाता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब तक साधना डर से होती है वो सीमित है, जब साधना प्रेम से होती है वो असीमित हो जाती है। और यह प्रेम कहाँ से आता है? यह प्रेम आता है उस अनुभव से जब साधक भीतर उस प्रकाश को देखता है जो गुरु ने दिखाया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अहंकार। साधना के मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, और ये अहंकार बहुत चालाक है। ये खुले रूप में नहीं आता, ये साधना के रूप में भी आ जाता है। कुछ साधक जब थोड़ी साधना कर लेते हैं तो मन में ये भाव आने लगता है, मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं तो बहुत आगे हूं, दूसरे तो कुछ जानते ही नहीं। ये सबसे खतरनाक अवस्था है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जितना अधिक कोई जानता है उतना ही वो विनम्र होता है। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। सच्चे साधक की पहचान ये नहीं कि वो कितने घंटे ध्यान में बैठता है। सच्चे साधक की पहचान ये है कि वो संसार में कैसे जीता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे दूसरों के साथ है। विवेक की पत्नी ने एक दिन उससे कहा, पहले तुम बड़े चिड़चिड़े रहते थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे, अब तुम बदल गए हो। और विवेक के मुंह से अपने आप निकला, ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, ये सद्गुरुदेव की कृपा है। ये वाक्य छोटा था पर इसमें बहुत बड़ी साधना थी, क्योंकि जब साधक ये मान लेता है कि जो भी अच्छा हो रहा है वो गुरु की कृपा से है, तब अहंकार धीरे धीरे गलता है। और जहां अहंकार नहीं वहां कृपा का अभाव भी नहीं। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने गुरु शिष्य के संबंध को बहुत सुंदर रूप से समझाया है। वे कहते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध किसी व्यापार का संबंध नहीं है, ये तो माँ और बच्चे का संबंध है, जहां माँ बिना मांगे देती है और बच्चा बिना समझे पाता है। पर इस संबंध में शिष्य का भी दायित्व है, और वो दायित्व है समर्पण का। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि सोचना बंद कर दो। समर्पण का अर्थ है, मैं अपनी सीमित बुद्धि के स्थान पर गुरु की असीमित दृष्टि पर भरोसा करता हूं। जैसे एक बच्चा माँ पर भरोसा करता है, वह माँ से नहीं पूछता कि ये दवाई सही है या नहीं, क्योंकि उसे माँ पर भरोसा है। वैसे ही शिष्य गुरु पर भरोसा करता है, और जब ये भरोसा बनता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। साधक को लगता है कि जीवन की हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, एक शिक्षा है, एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास करने वाला परमात्मा तक पहुंचता है। तब कोई परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जानता है
सद्गुरुदेव हैं। वे देख रहे हैं, वे जानते हैं, वे जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। विवेक के जीवन में एक कठिन समय आया। दफ्तर में उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। परिवार पर बोझ, बच्चों की जिम्मेदारी, घर के खर्चे, सब कुछ एक साथ आ गया। किसी अन्य समय में वो टूट जाता, पर इस बार उसने जो किया वो उसके साधना के परिणाम का प्रमाण था। वो रात को ध्यान में बैठा और भीतर से एक आवाज आई, घबरा मत, ये भी परमात्मा की योजना का एक हिस्सा है। और सुबह उठकर उसने फिर से प्रयास शुरू किया, न हताश होकर, न टूटकर, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ। 3 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली जो पहले से भी बेहतर थी। और उसने जब ये सद्गुरुदेव के चरणों में रखा तो आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू। यही है साधक का जीवन पथ। यह केवल ध्यान की बात नहीं है, यह पूरे जीवन को बदलने की बात है। जब कोई सच्चे गुरु की शरण में जाता है तो वो केवल ध्यान नहीं सीखता, वो जीवन जीना सीखता है। वह सीखता है कि कैसे दुख में भी स्थिर रहें, कैसे सुख में भी सतर्क रहें, कैसे संबंधों में प्रेम दें पर मोह न रखें, कैसे कर्तव्य करें पर फल की आसक्ति न रखें। यही तो गीता का सार है और यही सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश है। एक दिन विवेक के पड़ोस में एक नया परिवार आया। उस परिवार के मुखिया का नाम था रमेश, एक बहुत पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति। रमेश ने जब देखा कि विवेक हर सुबह ध्यान करता है, सत्संग में जाता है, तो उसे जिज्ञासा हुई। एक दिन उसने पूछा, भाई ये सब क्या है? यह ध्यान व्यायाम से क्या मिलता है? तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर ये सब क्यों? विवेक मुस्कुराया। उसने कहा, रमेश भाई, मैं भी पहले यही सोचता था, पर आज जो शांति मुझे मिली है वो किसी किताब में नहीं थी, किसी डिग्री में नहीं थी। ये मुझे मिली है उस अनुभव से जो सद्गुरुदेव ने मुझे दिया। रमेश ने कहा, पर साबित कैसे होगा? विवेक ने कहा, आओ एक बार सत्संग में चलो, अनुभव करो, तब खुद जान जाओगे। रमेश गया और जो हुआ वही हुआ जो अनगिनत साधकों के साथ हुआ है। जिसने भी खुले मन से, बिना पूर्वाग्रह के सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में कदम रखा, वो खाली हाथ नहीं लौटा। यहां हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी केवल उपदेश देने वाले गुरु नहीं हैं, वे एक पूर्ण गुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी। जो ज्ञान वे देते हैं वो केवल सैद्धांतिक नहीं है, वो व्यावहारिक है, जीवित है, प्रत्यक्ष है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से उन्होंने न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और मानवीय क्षेत्रों में भी अद्वितीय कार्य किया है। क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जागता है तो वो केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, वो समाज को बदलता है, परिवारों को बदलता है और अंततः ये संसार बदल सकता है। साधक का जीवन पथ एक यात्रा है और इस यात्रा का कोई अंत नहीं जब तक परम लक्ष्य प्राप्त न हो। पर इस यात्रा में हर कदम पर सद्गुरुदेव का साथ है। उनकी कृपा एक अदृश्य हाथ की तरह है जो साधक को थामे रहती है। जब वो गिरता है तो उठाती है, जब वो भटकता है तो लौटाती है, जब वो निराश होता है तो जगाती है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु वो नहीं जो केवल ईश्वर की बात करे, गुरु वो है जो ईश्वर से मिला दे। और यही कार्य हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं। विवेक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि साधक की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। पर आज जो विवेक है वो पहले वाला विवेक नहीं है। आज उसके चेहरे पर एक शांति है जो संसार की कोई उपलब्धि नहीं दे सकती। आज उसके व्यवहार में एक मिठास है जो संसार का कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकता। आज उसके भीतर एक दृढ़ता है जो किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं। ये सब कहाँ से आया? ये आया उस ब्रह्मज्ञान की दीक्षा से, उस साधना की नियमितता से, उस सत्संग की ऊर्जा से और सबसे बढ़कर उस सद्गुरुदेव की अपार कृपा से। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और ये प्रश्न हम बड़ी विनम्रता से, प्रेम से पूछते हैं। आप कितने वर्षों से इस संसार में हैं और इन वर्षों में आपने क्या पाया? धन पाया, पर क्या धन से मन की शांति मिली? यश पाया, पर क्या यश से भीतर का अंधेरा मिटा? रिश्ते बनाए, पर क्या कोई रिश्ता आपकी उस अकेलेपन की पीड़ा को पूरी तरह मिटा सका? यदि नहीं, और हम जानते हैं कि बहुतों के लिए उत्तर नहीं है, तो अब समय है कि आप उस मार्ग पर कदम रखें
जो हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने प्रशस्त किया है। साधक का जीवन पथ आपका इंतजार कर रहा है, वो पथ जो आपको आपसे मिलाएगा, आपके असली स्वरूप से, आपकी आत्मा से, उस परम प्रकाश से जो आपके भीतर जन्मों से विराजमान है। बस एक कदम उठाइए, सत्संग में आइए, दीक्षा लीजिए, साधना कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे वो जीवन जो कभी भार लगता था वो अब वरदान लगने लगता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय हो। और आप सभी साधकों को, सभी जिज्ञासुओं को हमारा प्रणाम। विवेक की यात्रा यही नहीं रुकी। साधना के मार्ग पर जब एक साधक आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं जो उसे और गहरे उतारते जाते हैं, और साथ ही ऐसी ऐसी चुनौतियां भी आती हैं जो उसे और परखती हैं, क्योंकि परमात्मा उसे पकाना चाहता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है, और इस तपन में, इस परीक्षा में सद्गुरुदेव की कृपा वो शीतल छाया है जो साधक को जलने नहीं देती, बस निखारती है। विवेक की साधना अब कुछ वर्ष पुरानी हो चली थी। वो नियमित ध्यान करता था, सत्संग में जाता था, सद्गुरुदेव के वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन शांत और संतुलित लगता था, पर भीतर एक और परत थी जिसे अभी छूना बाकी था, और वो परत थी पुराने संस्कारों की, पुरानी आदतों की, उन गहरी जड़ों की जो जन्मों जन्मों से मन की जमीन में धसी हुई थीं। एक दिन विवेक के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। उसके बचपन के एक घनिष्ठ मित्र ने, जिसे उसने वर्षों पहले बड़े विश्वास से कुछ आर्थिक सहायता की थी, उससे पूरी तरह मुंह फेर लिया। न केवल धन वापस नहीं किया, बल्कि उसने विवेक के बारे में समाज में कुछ ऐसी बातें फैलाईं जो झूठी थीं, जो मानहानि करने वाली थीं। विवेक के परिचित उसे अजीब नजरों से देखने लगे। घर में पत्नी परेशान थी, बच्चे भ्रमित थे, और विवेक के भीतर वो आग जो उसने सोचा था कि बुझ गई, वो फिर से भड़क उठी। क्रोध, अपमान, प्रतिशोध की इच्छा सब एक साथ उठे। उस रात विवेक ध्यान में नहीं बैठ सका। मन इतना उद्विग्न था कि बैठना संभव नहीं था। वो बस चुपचाप अंधेरे में बैठा रहा, और तभी उसे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का एक वचन याद आया जो उन्होंने एक सत्संग में कहा था। साधक के जीवन में जब सबसे बड़ा तूफान आए तो समझो कि परमात्मा सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वो एक नए स्तर पर पहुंचता है जहां पहले नहीं पहुंच सकता था। यह वचन उसके मन में गूंजा, और धीरे धीरे उस क्रोध की अग्नि में एक नमी आने लगी। वो नमी थी समझ की। विवेक ने सोचा, यदि मैं अभी प्रतिशोध लूं, यदि मैं अभी उस मित्र के विरुद्ध कुछ करूं, तो मैं उसके स्तर पर उतर जाऊंगा, और उस स्तर पर उतरना मेरी हार होगी, उसकी नहीं। ये विचार उसे पहले कभी नहीं आया होता। यह विचार साधना का फल था, और इसी के साथ एक और विचार आया। जो हुआ वो मेरे किसी पुराने कर्म का फल भी हो सकता है। हो सकता है किसी जन्म में मैंने किसी के साथ ऐसा किया हो। परमात्मा चुकाता है, देर से सही, पर चुकाता जरूर है। और इस विचार के आते ही एक अजीब सी हल्कापन आई, जैसे कंधे पर से बोझ उतर गया हो। यहां हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करना चाहते हैं, कर्म का सिद्धांत। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने इसे बहुत स्पष्टता से समझाया है। वे कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो संयोग नहीं है, यह सब कर्म के हिसाब का परिणाम है। जो आज आपके साथ हो रहा है, सुख हो या दुख, वो आपके किसी न किसी कर्म का फल है, और यही आपके आज के कर्म कल का फल बनेंगे। यह समझ जब साधक के भीतर गहराती है तो वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, वो परिस्थितियों को कोसना बंद कर देता है। वो समझता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका उत्तरदायित्व मेरा है, और यदि मैं आज अच्छे कर्म करूं, आज की साधना करूं, तो भविष्य का लेखा बदल सकता है। पर यहां एक प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है, यदि कर्म का फल भोगना ही है तो साधना से क्या लाभ? इसका उत्तर भी सद्गुरुदेव ने दिया है। साधना कर्म को काटती है, जैसे अग्नि बीज को जला देती है, जले हुए बीज से वृक्ष नहीं उगता। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान और ध्यान की अग्नि पुराने कर्मों के बीज को जला देती है। इसीलिए साधना केवल मोक्ष के लिए नहीं, साधना इस जीवन को भी सुंदर बनाती है। यह सुनकर अनेक साधकों को वह उत्तर मिलता है जो वे वर्षों से खोज रहे थे। विवेक ने अगले दिन सुबह ध्यान में बैठते समय एक निर्णय किया, वो उस मित्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा।
न कोर्ट जाएगा, न समाज में उसकी बुराई करेगा। केवल ये प्रार्थना करेगा कि उस मित्र को भी सद्बुद्धि मिले, उसे भी सद्गुरुदेव का सत्संग नसीब हो। ये निर्णय लेना आसान नहीं था, मन बार बार विरोध करता था, पर साधना की शक्ति से विवेक डटा रहा। और कुछ सप्ताह बाद एक अद्भुत घटना हुई। वो मित्र स्वयं विवेक के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। विवेक ने उसे गले लगाया और कहा, भूल जाओ, बस एक बार सत्संग में चलो। ये घटना छोटी लग सकती है, पर इसमें साधना की पूरी शक्ति है। जब साधक क्षमा करना सीखता है तो वह न केवल दूसरे को मुक्त करता है, वो स्वयं भी मुक्त होता है। क्रोध और द्वेष का बोझ सबसे भारी बोझ है, और यह बोझ हम स्वयं उठाते हैं, दूसरे पर नहीं। जिसे हम कोसते हैं वो तो चैन से सोता है, हम जागते रहते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति केवल साधना से आती है। अब हम एक और पहलू की बात करते हैं जो साधक के जीवन पथ पर बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वाणी का संयम। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य की वाणी उसके भीतर की अवस्था का दर्पण है। जो भीतर है वही बाहर आता है शब्दों के रूप में। एक साधक जब अपनी वाणी पर संयम रखता है, जब वो अनावश्यक नहीं बोलता, जब वो कटु नहीं बोलता, जब वो असत्य नहीं बोलता, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित होती है। वह ऊर्जा जो व्यर्थ की बातों में खर्च हो जाती, वह साधना में लगती है। इसीलिए महान साधक बहुत कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो उनके शब्द हृदय तक पहुंचते हैं। विवेक ने धीरे धीरे ये भी सीखा। पहले वो दफ्तर में, घर में, हर जगह बहुत बोलता था, बहस करता था, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था। पर साधना ने उसे सिखाया कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। और जब वो चुप रहने लगा, जब उसने अपनी वाणी पर लगाम लगाई, तो उसने पाया कि उसके शब्दों का वजन बढ़ गया। जब वो कुछ कहता, लोग ध्यान से सुनते। जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, वे अब उससे राय मांगने लगे, क्योंकि जो कम बोलता है उसके शब्दों में विश्वास होता है। यहां तुलसीदास जी का वो दोहा याद आता है जो सद्गुरुदेव अक्सर उद्धृत करते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूं ओर, वशीकरण ये मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। मीठी वाणी केवल शिष्टाचार नहीं है, यह एक साधना है, और ये साधना बहुत कठिन है, क्योंकि मन को क्रोध में कड़वा बोलने की आदत है। पर जब साधक इस आदत को बदलने लगता है, तब उसके जीवन के संबंध बदलते हैं, उसका वातावरण बदलता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो साधक के जीवन पथ पर आती है, वो है दृष्टि का परिवर्तन। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब भीतर का प्रकाश जागता है तो बाहर की दृष्टि भी बदल जाती है। जो पहले शत्रु दिखता था, वो अब एक भटका हुआ आत्मा दिखता है। जो पहले समस्या दिखती थी, वो अब एक अवसर दिखती है। जो पहले दुख दिखता था, वो अब एक शिक्षा दिखती है। यह दृष्टि का परिवर्तन, यही आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कोई चमत्कार नहीं है जो आसमान से आए, ये वो परिवर्तन है जो भीतर से होता है और बाहर की पूरी दुनिया को नए रंग में रंग देता है। विवेक एक दिन बाजार में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भारी सामान उठाए धूप में चल रहा है। पहले विवेक ऐसे दृश्य देखकर आगे निकल जाता था, आज उसके पांव रुके। उसने बुजुर्ग का सामान उठाया और उन्हें उनके घर तक छोड़ा। बुजुर्ग ने आंखें भरकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और विवेक के मन में जो शांति उस क्षण आई, वो किसी भी भौतिक सुख से बड़ी थी। उसने घर आकर सोचा, यही तो सेवा है जिसकी बात सद्गुरुदेव करते हैं। यही तो वह मार्ग है। सेवा, ये साधक के जीवन पथ का एक अनिवार्य अंग है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो साधक को परमात्मा तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वो बहुत छोटा जीवन जीता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन विशाल हो जाता है, उसकी आत्मा विस्तृत होती है। और यही कारण है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में सेवा को इतना महत्व दिया जाता है। यहाँ के साधक केवल ध्यान नहीं करते, वे समाज में जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शिक्षा का प्रसार करते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, और ये सब सद्गुरुदेव की प्रेरणा से। मीराबाई ने कहा था, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। जब साधक को ये अनुभव होता है कि उसे वो मिल गया जो अनमोल है, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से ये भाव आता है कि दूसरों को भी ये मिले। वो बांटना चाहता है, न पैसा न वस्तु, बल्कि वह प्रकाश जो उसे मिला है।
और यही प्रेरणा से वो सत्संग में दूसरों को लाता है, गुरु के संदेश को फैलाता है, न इसलिए कि ये उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए कि वो इसे बांटे बिना रह नहीं सकता। विवेक ने भी यही किया। जब उसके पड़ोसी रमेश ने सत्संग में जाना शुरू किया और उसे भी दीक्षा मिली, तो दोनों मित्र साथ मिलकर अपने मोहल्ले में एक छोटी सी सत्संग सभा आयोजित करने लगे। हर सप्ताह कुछ लोग इकट्ठे होते, सद्गुरुदेव के वचन सुनते, भजन होते। धीरे धीरे ये छोटी सभा बड़ी होने लगी। लोग आने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ किसी परेशानी से, कुछ किसी मित्र के कहने पर जो भी आया कुछ न कुछ लेकर गया। और ये देखकर विवेक के मन में एक गहरी कृतज्ञता उठती सद्गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने उसे इस योग्य बनाया। साधक के जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, और वो है आत्म परीक्षण का पड़ाव। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, हर रात सोने से पहले 5 मिनट रुको और अपने दिन को देखो। आज मैंने क्या किया जो उचित था, क्या किया जो अनुचित था? क्या मेरी वाणी में कोई कटुता आई? क्या मेरे विचार में कोई अशुद्धि थी? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? यह आत्मपरीक्षण, यह स्वनिरीक्षण साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखता वो उन्हें सुधार भी नहीं सकता, और जो अपनी गलतियां देखकर उन्हें सद्गुरुदेव के चरणों में रख देता है वो धीरे धीरे परिशुद्ध होता जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जल्दी नहीं। और यहां धैर्य की बात आती है। साधक के जीवन में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में हम सब त्वरित परिणाम चाहते हैं। दवाई खाई तुरंत ठीक हो जाए, साधना की तुरंत समाधि हो जाए। पर साधना का मार्ग ऐसा नहीं है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे बीज से वृक्ष एक दिन में नहीं बनता। पहले जड़ें बनती हैं जो दिखती नहीं, फिर अंकुर आता है, फिर पत्तियां आती हैं, फिर शाखाएं बनती हैं, और वर्षों बाद वो वृक्ष छाया देने योग्य होता है। साधना भी ऐसी ही है। भीतर परिवर्तन हो रहा होता है, पर यह परिवर्तन दिखता नहीं, और जब एक दिन ये बाहर प्रकट होता है तो सब चकित रह जाते हैं। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार कहा था, साधक को घड़ी देखकर साधना नहीं करनी चाहिए। साधना तो जीवन का श्वास होनी चाहिए। जैसे सांस लेना बंद नहीं होता, वैसे ही साधना बंद नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हर क्षण आंखें बंद करके बैठे रहो। इसका अर्थ है जागरूकता, हर क्षण की जागरूकता। जब आप खाना खाएं, होशपूर्वक खाएं। जब आप किसी से बात करें, होशपूर्वक बात करें। जब आप काम करें, होशपूर्वक काम करें। यही होश, यही जागरूकता, यही साधना का विस्तार है जीवन में। और जब ये जागरूकता बढ़ती है तो माया के जाल धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। विवेक के जीवन में अब एक और अध्याय आया। उसकी बेटी, नाम था आकांक्षा, बड़ी हो रही थी। वो पढ़ी लिखी थी, होनहार थी, पर आधुनिक युग की उलझनों में थी। सोशल मीडिया, साथियों का दबाव, भविष्य की चिंता, ये सब उसे परेशान रखते थे। एक दिन वो विवेक के पास आई और बोली, पापा, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करना है। इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना शोर है, भीतर बहुत अशांति है। विवेक ने उसे देखा और उसे अपनी वो अवस्था याद आई जो वर्षों पहले थी। उसने बेटी का हाथ थामा और कहा, चलो एक बार सत्संग में चलो। आकांक्षा पहले नहीं मानी, जैसे हर युवा पहले नहीं मानता, पर पिता के आग्रह पर गई, और वहां उसने जो सुना वो उसके लिए एकदम नया था। शिष्यों ने बताया कि सद्गुरुदेव कहते हैं, युवाओं की शक्ति सबसे अधिक होती है। यदि ये शक्ति सही दिशा में लगे तो वे न केवल अपना जीवन बनाते हैं, वे इस संसार को बदल सकते हैं। आकांक्षा के मन में कुछ हुआ। उसे लगा, यहां कोई उसे ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है। यहां उसे बताया जा रहा है कि तुम शक्तिशाली हो, बस वो शक्ति जागनी चाहिए। और धीरे धीरे आकांक्षा भी साधना के मार्ग पर आई। उसने दीक्षा ली, और जब उसे पहली बार ध्यान में भीतर का वो प्रकाश दिखा तो वो बाहर आकर बोली, पापा, ये तो सच है। बस इतने शब्द, पर इसमें एक पूरी दुनिया थी। विवेक की आंखें भीग गईं, कृतज्ञता से, प्रेम से, और उस असीम अनुग्रह से जो सद्गुरुदेव की कृपा है। ये देखिए, साधक का जीवन पथ केवल एक व्यक्ति का नहीं होता। जब एक साधक जागता है तो उसके आसपास के लोग भी धीरे धीरे जागने लगते हैं। एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं और उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। यही गुरु शिष्य परंपरा का सौंदर्य है। यही उस दिव्य ज्योति का विस्तार है जिसे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस धरती पर फैला रहे हैं।
अब हम आपसे संसार और वैराग्य के उस सूक्ष्म संतुलन की बात करते हैं जो साधक को समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, संसार से भाग जाना। पर सद्गुरुदेव का संदेश बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, भागने वाला कायर है, सामना करने वाला वीर है। साधना ये नहीं सिखाती कि संसार से भागो, साधना ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उस पर नहीं चिपकती, वैसे ही साधक संसार में रहता है पर संसार उस पर हावी नहीं होता। ये अवस्था आती है धीरे धीरे, और ये आती है ब्रह्मज्ञान से, ध्यान से, सत्संग से और सद्गुरुदेव की कृपा से। जब साधक भीतर के उस आनंद को चखता है तो बाहर की चीजें उसे उतनी नहीं खींचती जितनी पहले खींचती थीं। वो संसार के काम करता है पर भीतर एक साक्षी भाव रहता है। वो परिणाम की चिंता नहीं करता, वह कर्म करता है और परमात्मा पर छोड़ देता है। यही गीता का योग है, यही सद्गुरुदेव का उपदेश है। विवेक अब वो व्यक्ति नहीं था जो वर्षों पहले शहर आया था। वो दिखने में तो वही था, वही चेहरा, वही घर, वही परिवार, पर भीतर से वो बिल्कुल अलग था। उसके भीतर एक केंद्र था, एक स्थिर शांत केंद्र जो किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं था। आंधी आए, तूफान आए, वृक्ष हिलता था पर जड़ें नहीं हिलती थीं। यही साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो स्थिरता, वो समत्व जिसे योग में स्थित प्रज्ञता कहते हैं। और यहां हम आपसे वो बात कहना चाहते हैं जो इस पूरे सत्संग का सार है। विवेक की यात्रा, एक साधक की यात्रा, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस संसार में आया है और जिसके भीतर वो प्रश्न उठा है, मैं क्यों आया हूं। ये हर उस हृदय की कहानी है जो शांति की तलाश में है, प्रेम की तलाश में है, उस सत्य की तलाश में है जो शाश्वत है। और इस तलाश का उत्तर एक ही है, एक जीवित सद्गुरु, एक ऐसे सद्गुरु जो न केवल मार्ग बताएं बल्कि मार्ग पर साथ चलें, जो न केवल उपदेश दें बल्कि अनुभव कराएं। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आज इस धरती पर हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है जो वर्णन से परे है। जो युग युगांतर की साधना के बाद मिला करता था वो आज उनकी कृपा से सहजता से मिल सकता है। जो पहाड़ों में तपस्या करने पर मिलता था वो आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सत्संग में आने पर मिल सकता है। यह अवसर दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, और जो इस अवसर को चूक जाता है वह न जाने कितने जन्मों तक भटकता रहता है। इसलिए आज इसी क्षण यदि आपके मन में वो जिज्ञासा जागी है, यदि आपने इस सत्संग को सुना है और भीतर कुछ हिला है, कुछ जागा है, तो उसे मत दबाइए। वह परमात्मा की पुकार है, वह सद्गुरुदेव की कृपा है जो आप तक पहुंच रही है। उठिए, चलिए, सत्संग में आइए, दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को उस प्रकाश से भर लीजिए जो सदा से आपका था, जिसे आप जन्मों से ढूंढ रहे थे। विवेक ने पाया, आकांक्षा ने पाया, रमेश ने पाया और वो अनगिनत साधक जो आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हैं, उन्होंने पाया। अब आपकी बारी है। साधक का जीवन पथ आपके लिए खुला है। सद्गुरुदेव की कृपा आपका इंतजार कर रही है। बस एक कदम, बस एक निर्णय और ये यात्रा शुरू हो जाती है। वह यात्रा जिसका अंत है मुक्ति, वो यात्रा जिसका अनुभव है आनंद, और वो यात्रा जिसका साथी है स्वयं सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय।